आज मैं मुल्तान के व्लॉग के बजाय लाहौर का टूर आपके साथ शेयर करूंगा। असल मैं रहील और इलाम का प्लान बना लाहौर जाने का। हम चाह रहे हैं लाहौर की टिकट्स बुक कराएंगे और पहुंच के रहील के मामू के घर। रहील के मामू के घर पहुंचने से पहले रहील का रक्शे वाले से फटा हो। खैर बहस खत्म होने के बाद हम लोगों ने गली के वो पुराने मोहल्ले देखे जिनको याद कर हमें भी बहुत सी चीजें याद आ गई, क्योंकि हमारा बचपन भी ऐसा था जिसमें ऐसी जबरदस्त और मजेदार चीजें मिला करती थी। और उसके बाद हम पहुंचे रहील के मामू के घर। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में रहते हैं रहील के मामू, जो बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों का वेलकम किया और बड़ा जबरदस्त हमें नाश्ता प्रोवाइड किया। उसके बाद हम पहुंचे वलेंशिया टाउन में, जिसके बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग निकले विंटरलैंड के लिए। विंटरलैंड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका दर्जा हरारत माइनस होता है। असद और मैंने वहाँ से अपनी जैकेट्स लिए और जैकेट लेकर विंटरलैंड में एंटर हो गए। पहले तो असद और मैं जैकेट नहीं ले रहे थे, लेकिन जब एंटर हुए तो हमारी कुल्फी जम गई, इसलिए हमें जैकेट्स पहना पड़ी और हमने लाहौर में ही मरी के मजे उड़ाए। यहाँ पर काफी सारे लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हर उम्र का बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ बच्चों के अलावा बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं और बड़े भी यहाँ आकर बच्चे बन जाते हैं। जैसे कि आप लोग मुझे बर्फ वाली स्लाइड पर झूले खाते देख रहे हैं। मुझे मीनारे पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे अंदर ही मीनारे पाकिस्तान नजर आ गया। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सब चीजें तराशी हुई थी और सब चीजें बर्फ की बनी हुई थी। और हाँ, जब भी आप विंटरलैंड में जाए तो अपना ख्याल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत स्लिपी है और खास तौर पर शूज वगैरह उतार कर ना चले। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद मैं लाहौर की बाहर की गर्मी भूल ही गया। इतना एंजॉय करने के बाद हमें बहुत भूख लगी और बहुत भूख लगने के बाद हम लोग गए गनी शनवारी पर। गनी शनवारी आपको बैरियर टाउन लाहौर में मौजूद मिलेगा और यहाँ का दुम्बा बहुत ही मजेदार और सॉफ्ट होता है। गनी शनवारी में एंटर होने के बाद मैं सबसे पहले उनके किचन में गया। मैंने वहाँ पर जाकर उनकी सफाई देखी और उसके बाद आपके लिए जबरदस्त क्लिप्स बनाए। खाना आने से पहले वहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर उन्होंने सॉसेज दी, जो कि बहुत ही मजेदार। सबसे पहले हमारे पास आई बीफ चांप। यकीन करें, इसको हाथ लगाते ही ये टूट गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नरम थी और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि आप सोच नहीं सकते। कुछ लोगों का कहना है कि दुम्बे के गोश्त में स्मेल आती है। अब यकीन करें, इसमें 1% भी स्मेल नहीं थी। ये बहुत ही फ्रेश और जबरदस्त था। उसके बाद आता है काबली पुलाव। काबली पुलाव को इस तरह सजा कर आए हुए थे कि इन्होंने जैसे नई नवेली दुल्हन मेरे सामने सजा कर रख दिया। उसके बाद बारी आती है मसाला रोस्ट की और बीफ कढ़ाई। हमने जो खाना ऑर्डर किया था, सारा खाना बहुत ही मजेदार था। यकीन करें, हमारे पैसे जाया नहीं। खाना खाने के बाद वहाँ के उन्होंने हमारे लिए जबरदस्त ग्रीन टी भेजी। ये खाना आपको बैरियर टाउन में क्लॉक टावर के पास मिलेगा। उसके बाद हम लोग अपने फ्लैट पर वापसी आकर सो गए। आज इतना जबरदस्त एंजॉय करने के बाद और मजेदार खाना खाने के बाद हमें नींद बड़े सुकून की। सुबह उठता ही असद और मैं पहुंच गए अपने कजन के घर, जिन्होंने हमें अपने घर खाने के लिए दावत दी। ये हमारे प्यारे कजन हमाद भाई, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान। इन्होंने हमें कॉल की कि फात भाई, असद भाई, आपने हमारे घर लाजमी आना है। तो हम पहुंच गए हमाद भाई के घर और इन्होंने हमें बहुत ही प्यार से वहाँ पर बिठाया। ये हमसे छोटे हैं और हम इनसे बड़े। इन्होंने हमारी इज्जत ऐसी की जैसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमाद भाई को कामयाब करे, उनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बस थोड़ी सी गपशप करने के बाद फौरन ही जबरदस्त सा खाना आ गया, जो कि हमाद भाई ने अपनी अम्मी को कहकर हमारे लिए स्पेशल बनवाया था। ओ, मैं तो बताना भूल गया, इनकी अम्मी भी मेरी कजन ही है। खाने के कलर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना मजेदार खाना हमारे लिए बनाया था। ये बहुत सारी डिशेस थी जो इन्होंने बहुत मेहनत के साथ हमारे लिए बनाया था। बस इनकी खुशबू सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खाना डालना शुरू कर दिया। मजेदार खाना खाने के बाद हमाद भाई हमारे लिए केक ले आए। हमाद भाई की मुस्कुराहट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमाद भाई हमारे आने पर कितने खुश थे। अल्लाह ताला इनकी मुस्कुराहट ऐसे इनके चेहरे पर कायम दायम रखे। असद और मैंने थोड़ा केक टेस्ट किया। उसके बाद हमाद भाई ने अपने ड्राइवर को बोला कि फात भाई, रुसत भाई को उनके फ्लैट पर जाकर छोड़ो। हम लोग गाड़ी में बैठे और अपने फ्लैट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत मस्जिद आई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद रात को फ्री टाइम में असद और मैं बॉलिंग क्लब गए और वहाँ पर खूब इंजॉय किया।